हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग अड्डा पर। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी टीचिंग एनडीआरएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत यूजफुल होने वाली है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये आज है यूनिट 10 के जितने भी टेस्ट लगे होंगे उसका दूसरा क्लास है। पहली क्लास में हमने राम वृक्ष बेनीपुरी जी का माटी की मूर्ति रेखा चित्र को कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपने उसे नहीं पढ़ा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठाकुरी बाबा महादेवी वर्मा के रेखा चित्र स्मृति की रेखाएं प्रथम प्रकाशन 1945 ईस्वी में संकलित है। यह महादेवी वर्मा जी का दूसरा रेखा चित्र है। स्मृति की रेखाएं में 7 रेखा चित्र, यद्यपि लेखिका ने उन्हें शीर्षकों में नहीं बांटा है, किंतु आमतौर पर इन शीर्षकों का उपयोग किया जाता है। भक्तिन चीरी फेरी वाला जंगिया धनिया मुन्नू की माँ ठकुरी बाबा परेठिन बिबिया गुंगिया तेरीन। वस्तुतः महादेवी वर्मा का स्मृति की रेखाचित्र प्रौढ़ काल के चित्र माने जाते हैं। महादेवी वर्मा भक्ति के साथ प्रयाग में कल्पवास के लिए ठहरती है, किंतु भक्तिन कल्पवास के बारे में कहती है, कल्पवास की उम्र आई तब वो हुई जाई का एक दिन सब नेम धर्म समाप्त करे की प्रतिज्ञा है। ठाकुरी बाबा नामक संस्मरणात्मक रेखा चित्र में महादेवी वर्मा ने प्रयाग कल्पवास के दौरान उनके पास आश्रय मांगने के लिए आए कुछ ग्रामीण स्त्रियों की टोली के साथ आए एक बूढ़े व्यक्ति का चित्रण भी की है। बसंत पंचमी के अवसर पर प्रयाग में कल्पवास के लिए महादेवी वर्मा के यहाँ ठहरे बूढ़े व्यक्ति ठाकुरी बाबा थे। भक्ति महादेवी की परिचारिका के रूप में उनके साथ रहती हैं। गुड़ में बंधे तिल के लड्डू बहुत मीठे होने से पसंद नहीं पड़ने के कारण भक्ति महादेवी वर्मा के लिए सफ़ेद तिल में थोड़ी चीनी मिलाकर लड्डू बनाती है। बूढ़े बाबा खिचड़ी खाने हेतु महादेवी के लिए तिल लड्डू, घी, आम का अचार और दही लाते हैं। यद्यपि इसमें घी, अचार, दही आदि महादेवी वर्मा के लिए निषेध था, फिर भी प्रेमवश थोड़ा खाती हैं। ठहरी हुई औरतें, बालिकाएं तथा बूढ़े बाबा के साथ महादेवी वर्मा की आत्मीयता इतनी बढ़ गई थी कि कुछ भी खाद्य पदार्थ को वे उन्हें प्रेम से खिलाते और कहते, का दीदिया न चखी हैं बिटिया रानी, छुई भर देती तो हमार जियरा अस सिहाय जात, दीदिया जी तनिक धर लेती तो ये सब अकारत न जात। इस रेखा चित्र में ठाकुरी बाबा का चरित्र उस ग्रामीण वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो समाज में रसिया, बिरहा, आलाप, नौटंकी आदि में भाग लेने और नए प्रकार के स्वंग रचने के कारण है समझे जाते हैं। कल्पवास मेले में वस्तुओं के विनिमय अर्थात आवश्यकता अनुसार एक दूसरे से वस्तुओं का आदान प्रदान करने की परंपरा रही है। ठाकुरी बाबा की उदारता के बारे में महादेवी जी कहती हैं, ठाकुरी बाबा तो सबको अपना अतिथि बनाने को प्रस्तुत रहते हैं। कोई गुड़ की एक डली रखकर ठाकुरी बाबा से आधा सेर आटा ले जाता तो कोई 4 मिर्च देकर आलू शकरकंद का फलाहार प्राप्त कर लेता। कोई पत्ते पर दोना भर दही रखकर कटोरा भर चावल नापता तो कोई धूप के लिए रत्ती भर घी देकर लुठिया भर दूध चाहता। ठाकुरी बाबा की यह खासियत है कि वह कभी दूसरे घर जाते हैं तो वहाँ खाए गए अन्न के बदले कुछ देने की परंपरा का निर्वहन बड़े ही सहजतापूर्वक करते हैं। इसलिए अपने साथ गठरी में देने के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर चलते हैं। ठाकुरी बाबा के वंश के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, बूढ़े ठाकुरी बाबा भाट वंश में अवतीर्ण होने के कारण कवि और कवि होने के कारण मेरे सजाती कहे जा सकते हैं। महादेवी वर्मा भाटों के पैतृक धंधा अर्थात नाच गान आदि को आधुनिक युग में केवल व्यक्तिगत मनोविनोद मात्र के लिए शेष बताया है। ठाकुरी बाबा के पिता ने तुकबंदी के लिए मिली हुई प्रतिभा का उपयोग साधारण किसान बनने में किया।
ठकुरी बाबा के पिता ने 2 शादियाँ की थी, किंतु उनकी दोनों पत्नी समय से पहले ही मर गई। अपनी उदारता, सदाशयता और फक्कड़ स्वभाव के कारण ठकुरी बाबा ठाकुर दिन सुदामा ही रह गए। ठकुरी बाबा पारिवारिक थे। उन्हें एक कन्या भी थी, किंतु पत्नी लंबी बीमारी के कारण 1.5 वर्ष की बच्ची को छोड़ दुनिया से अलविदा हो गई। जिस रात ठकुरी बाबा की पत्नी मरी थी, उस रात बाबा कहीं से आल्हा सुनाकर लौटे थे। पत्नी की मार्मिक मौत के बारे में ठकुरी बाबा लिखते हैं, यौवन के प्रथम प्रहर में सारे स्नेह बंधन तोड़ देने वाली पत्नी ने उनके हृदय को हिला दिया। खारे आंसुओं ने आंखों का गुलाबीपन धोकर उन्हें जीवन दर्शन के लिए स्वच्छ बनाया। पत्नी को खोकर ही ठकुरी वास्तविक पति और पिता बन सके। ठकुरी बाबा अपने 1.5 वर्षीय पुत्री की देखरेख के लिए अपनी बूढ़ी मौसी को बुलाकर रखते थे। ठकुरी बाबा की बेटी बेला जब 6-7 वर्ष की हुई तो एक काव्य प्रेमी सजाती मातृवृत्तिहीन सुशील लड़के से अपनी बेटी की शादी करा दिए। दुर्भाग्यवश ठकुरी बाबा के जमाता को चेचक हो जाने से एक आंख चली गई और दूसरी आंख से धुंधला दिखाई देने लगा। महादेवी ठकुरी बाबा के परिवार के बारे में कहती है, कवि ससुर, उसकी बूढ़ी मौसी, अंधा दामाद और रूपसी बेटी एक विचित्र परिवार बनाए बैठे हैं। ससुर ने जमाता को भी काव्य की पर्याप्त शिक्षा दे डाली थी। जब ठकुरी चिकारा बजाकर भक्तन के पद गाते तब वह खंजड़ी पर 2 उंगलियों से थिरकी देकर तान संभालता। बूढ़ी काकी तन्मयता के आवेश में मंजीरा छन काट देती और भीतर काम करती हुई बेला की गति में थिरकन भर जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ठकुरी बाबा के दल में विविधता है। अपने परिवारजन के अतिरिक्त दल में एक वृद्धा ठकुराइन, एक सहुआइन जिनके एक पति एक तेल लड़की के साथ कलकत्ते में रह रहे हैं, 2 किशोर बालक, एक विधुर काछी ब्राह्मण दंपत्ति आदि हैं। कल्पवास के दौरान गीत सम्मेलन में ठकुरी बाबा की मौसी ने सुर ठाठे दो भैया सुरसरी तीर, यही पार से लखन पुकारे केवट नैया सुरसरी तीर गीत गाकर राम का मार्मिक चित्र उपस्थित की। ठकुराइन ने सम्मेलन में दक्षिण दिशा हरे भरत सकारे आजू अवैया मोरे राम पियारे मनमस्पर्शी गीत गाई। गीत सम्मेलन में पंडिताई ने कहन लागे, मोहन भैया मैया की सहुआइन ने चले गए, गोकुल से बालबीरा चले गए। गीत था काची के द्वारा मन मगन भैया तब क्या बोले गीत गाया। ठकुरी बाबा ने उस गीत सम्मेलन में गीत गाए। खेले लागे अंगना में कुंवर कन्हैया हो, बोले लागे मैया निकी खोटे बल भैया हो। महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा के गीत पर कहती है, स्वर रेखाएं और रंग भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। यह उनकी गीत लहरी की चित्रमयता से प्रत्यक्ष हो गया। बूढ़े से बालक तो सबको एक ही स्पंदन, एक ही पुलक और एक ही भाव बांधे हुए था। ठकुरी बाबा के कल्पवास पूरा कर जाने के बाद महादेवी वर्मा अपने और उनके बीच के अंतर को बताते हुए कहती हैं, उनका बाह्य जीवन दीन है और हमारा अंतर जीवन रिक्त। उस समाज में विकृतियां व्यक्तिगत है और सद्भाव सामूहिक रहते हैं। इसके अतिरिक्त हमारी दुर्बलताएं समष्टिगत है पर शक्ति व्यक्तिक मिलेगी। ठकुरी बाबा को अपने समाज का प्रतिनिधि बताते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं, ठकुरी बाबा अपने समाज के प्रतिनिधि हैं। इसी से उनकी सहृदयता व्यक्ति चित्रता न होकर ग्रामीण जीवन में व्याप्त सहृदयता को व्यक्त करती है। हमारे समाज में उनकी 2 ही स्थितियाँ संभव थी। यदि उनमें दुर्बलता का प्राधान्य होता तो वे इस समाज का प्रतिनिधित्व करते और यदि शक्ति का प्राधान्य होता तो अपवाद के कोटे में आ जाते। ठकुरी बाबा के 2 वर्षों से कल्पवास के माघ मेले में नहीं जाने के कारण महादेवी जी स्वयं उनके गांव सैदपुर जाने की इच्छा जाहिर करती हैं। महादेवी जी की ठकुरी बाबा के कुछ पदों को लिख
रखी थी जिन्हें ग्राम गीतों के साथ प्रकाशित करने की इच्छा रखती हैं। ठकुरी बाबा जो महादेवी जी की बिटिया कहा करते थे कि सजातीयता के बारे में महादेवी जी कहती हैं। अथर्व के जो गायक अपने आप को धरती का पुत्र कहते हैं, ठकुरी बाबा उन्हीं के सजाती कहे जा सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारा ठकुरी बाबा का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। अगली जो क्लास में हम मुरदही आत्मकथा देखने वाले हैं जो तुलसीराम द्वारा लिखित है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।